बलारा साहब, क्या लग रहा है? अब तो स्थिति आर पार की लग रही है। स्थिति तो एक्चुअली पहले दिन से ही आर पार की है। अच्छा। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जो तीनों कानून वापस लेने हैं ना, जो सरकार ने, अब इनको ये लग गया कि तीनों कानून तो वापस लेने पड़ेंगे, तो किसानों की जमीन हथियाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जमीन हथियानी थी बेसिकली, तो अब वो जमीन हथियाने के लिए कानून आए थे। कानूनों पे किसान अड़े बैठे हैं। उन्होंने देख लिया कि ये तो हटने वाले हैं नहीं, तो बैकडोर से जमीन बेचने का रास्ता ले आए। एक नया अधिग्रहण कानून ले आए कि आपकी सहमति नहीं चाहिए। नया अधिग्रहण कानून ले आए कि ट्रिपल के थ्रू जैसे मर्जी बेच दो। नया कानून उठा लाए कि भाई अब जो है गाँव की भी जमीन बिकेगी, स्कूलों की जमीन बिकेगी, अस्पतालों की जमीन बिकेगी, पावर हाउस की जमीन बिकेगी, और मिल की जमीन, चाहे पंचायत की कोई भी जमीन है ना, वह सारी बिकेगी। और जो लोगों को कर्जे दे करके उनके काम धंधे ठप कर रखे हैं, काम धंधे ठप करने के पीछे क्या होगा? उसकी वजह से उन लोगों का कर्जा नहीं पाटेगा तो उनके घर की जमीन भी कथिया लेंगे। मतलब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनाज के ऊपर जिंदा रखने का प्लान है कि इनको गुलाम रखने का सिर्फ यही रास्ता बचता है। इसी बहाने ये नई बीमारी लेके आए, इस बीमारी को महामारी बनाया, अब इसके नए टीके लगाए, उससे लोग मरने लग रहे, उस डाटा को लोगों से छुपा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर पड़ रहा था? कर्मचारियों के ऊपर पड़ रहा था। कोई कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं, उनको पता है कि यही कर्मचारी 10,000 में मिल जाएंगे, तो पहले कर्मचारियों को टीके ठोको, पहले गुलाम कर्मचारियों को बनाओ, पहले लोगों, मतलब बेसिकली हर तबके को बर्बाद करके सरकार गुलाम करना चाह रही है। और आने वाले टाइम में आपको सिर्फ यस और नो के हिसाब से चलेंगे कि आप यसमैन हो तो सरकार आपको रोटी देगी, यसमैन नहीं हो तो जो CAA वाली जेल बना रखी है ना, जिनके ऊपर हजारों करोड़ लगा रहे हैं, वहां बंद करेंगे जैसे हिटलर चैम्बर में बंद किया करता था। ये खेल चल रहा है। एक बात बताओ बलारा साहब, ये जो खूंटे टंगड़े हैं, खूंटे लगा दिए, आज टेंट लग रहे हैं, इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के कफन में लगी हुई कीले हैं, ये खूंटे नहीं है। सिंपल इतना ही है कि ये परमानेंट है भाई, अपनी बात मनवाए बिना नहीं जाने वाले। ये लड़ाके लोग हैं, इनको बुजदिल बनाने का प्लान चल रहा था, लेकिन अब वो पिछले 9 महीने में कतई खत्म हो गया। 9 महीने से बैठे हुए किसानों ने ये साबित कर दिया कि तेरी बीमारी फर्जी है, तेरा टीका फर्जी है, तेरा ड्रामा फर्जी है, और ये बेचना 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 और गुलाम बनाना ही असलियत है। तो आप हरियाणा से हो या हरियाणा के बाहर से हो? क्योंकि सवाल ये उठता है हरियाणा के नहीं है। मेरा गांव फफड़ाना है भाई, 1.5 किले का जमींदार हूँ और नौकरी पे था, और जब इन्हें देखा कि ये तो बर्बाद करने लग रहे हैं, मैं नौकरी 2012 में छूट गया था। अरे अपना छोटा मोटा धंधा कर ले, वो नवे भी नहीं छोटे। आपके पास